Today we have to discuss the Kendriya Vidyalaya Sangathan question paper of half yearly examination क्लास 8 सब्जेक्ट सोशल साइंस। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये टाइम है 2.5 आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स 60 का ये पेपर है। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ से देख लेंगे। टोटल 29 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले MCQs को देखते हैं। हु रोट द बुक अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, रिटन बाय जेम्स मिल। ठीक है, आगे चलते हैं। बाय विच पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स लाइक झांसी, सतारा, संबलपुर वर मर्ज्ड इनटू द ब्रिटिश एम्पायर बाय डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। In which year the Mughal emperor appointed the East India Company as a Diwan of Bengal? कब अपॉइंट किया था? 1765 में। Which of the following considered as an important factor of change into substance into resource technology? Balancing the needs, use resources as a conserve them for future generations is called development, sustainable development. ठीक है। Next one, what is the term used growing vegetables, flowers, fruits for commercial use? Horticulture. ठीक है, व्यवसाय के लिए इसका इस्तेमाल करना, बेचने के लिए इसको इस्तेमाल करना, दैट इज कमर्शियल यूज, और इसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। Which fundamental right prohibits human trafficking, forced labor, employment of the children under age of 14 years, right against exploitation? ठीक है, शोषण के विरुद्ध जो है अधिकार। सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, यानी जो है धर्म को राज्य से अलग रखना, सेकुलरिज्म कहलाता है। बोथ इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स आर सेकुलर स्टेट्स, बोथ इंटरफेयर इन द रिलीजियस मैटर्स टू एस्टेब्लिश इक्वालिटी। जो है इसमें ए सही है लेकिन बी जो है गलत है, तो ए इज ट्रू, दोनों सेकुलरिज्म है, और बी जो है फॉल्स है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 11, the narrow zone of contact between the lithosphere and hydrosphere and atmosphere is called what? Biosphere. दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों द्वारा बनाई गई सरकार क्या कहलाती है? कॉलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, गठबंधन की सरकार, टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज जब मिलकर बनाती हैं तो इट इज द व्हाट? कॉलिशन गवर्नमेंट। आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एक्ट अलाउड सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन। ब्रिटिश रूल विच एक्ट allowed some elected representation, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक, PIL का पूर्ण रूप क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसका जो एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 15, गिव एनी टू एग्जांपल्स सो द डिफरेंट व्यूज विद इन द सेम रिलीजन। ठीक है, दो उदाहरण ऐसे देने हैं कि भिन्न भिन्न जो है एक धर्म भिन्न भिन्न विचार को दिखाते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 15 ये था कि आपको ऐसा बताना है कि दो अलग अलग जो है भिन्न भिन्न विचार एक ही धर्म के अंदर दिखाई देते हैं। तो इसमें इसके आंसर्स में हम देखते हैं कुछ ऐसे रीजन्स ले सकते हैं, जैसे हिंदू धर्म की अगर हम बात करें तो हिंदूज आर डिवाइडेड इनटू वैष्णव, यानी जो विष्णु की पूजा करते हैं, एंड शैव जो शिव की पूजा करते हैं। रिलीजन एक ही है बट दोनों के फॉलोअर्स अलग अलग हैं। इसी तरह मुस्लिम में सिया सुन्नी जो है अलग अलग विचारधारा रखते हैं। बुद्धिस्ट में जो है महायान और हिनायन जो है अलग अलग विचारधारा रखते हैं। इसी तरह फॉलोअर्स ऑफ महावीर आर कॉल्ड जैन। ठीक है, नेक्स्ट वन, व्हाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट? ब्रिटिश जो है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को क्यों प्रिजर्व करना चाहते थे, क्यों संभाल कर रखना चाहते थे? आंसर नंबर 16, द ब्रिटिश हैड केप्ट द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बिकॉज दे बिलीव्ड वुड बी इजियर टू रिसर्च एंड डिबेट ऑन द आफ्टरवर्ड्स इफ दे रोट एंड रिकॉर्डेड एवरीथिंग। अगर सब कुछ संभाल कर या व्यवस्थित तरीके से रखा जाएगा तो उस पर विचार करना ज़्यादा आसान होगा, उस पर रिसर्च करना ज़्यादा आसान होगा, और इसके लिए उन्होंने जो है क्या किया, सबको जो है फ्यूचर जजमेंट्स के लिए ऑल रिकॉर्ड्स को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखना जो है स्टार्ट किया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, आंसर नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? व्हाट इज द प्लांटेशन एग्रीकल्चर? प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या है? प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, यानी जंगल को साफ कर देना, एंड क्रिएट अ लार्ज फार्मिंग ऑफ वन स्पेसिफिक क्रॉप विच ग्रोन ऑन द लार्ज स्केल, यानी जंगल के बड़े भाग को साफ कर एक पर्टिकुलर टाइप की जो है क्रॉप को उगाना बड़े फार्म पर, उसको कहा जाता है
प्लांटेशन एग्रीकल्चर, और दिस टाइप ऑफ इंटेंसिव कॉमर्शियल होती है ये, ठीक है, और टिपिकली ऑन्ड बाय द सिंगल कंपनी और द गवर्नमेंट. दिस ऑनर एम्प्लॉयज द लेबर्स टू वर्क ऑन द प्लांटेशन. ठीक है, एक बड़े भूभाग पर ये खेती की जाती है, कोई पर्टिकुलर कंपनी इसको ऑन करती है या फिर गवर्नमेंट ऑन करती है. क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं. सजेस्ट एनी 2 वेज टू कंजर्व वाटर. वाटर को सेव करने के 2 तरीके आप बताने हैं. नेवर यूज टॉयलेट एज अ वेस्ट बास्केट, ठीक है, और डू नॉट द वाटर रन व्हाइल सेविंग और ब्रशिंग. जो ब्रश कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, तो पानी को व्यर्थ या खुला ना छोड़ें. क्वेश्चन नंबर 19. हाउ डिड द पावर ऑफ ट्राइबल्स चीफ चेंज अंडर द कॉलोनियल रूल. ठीक है, आदिवासी प्रमुख शक्तियों में औपनिवेशिक सरकार के अंतर्गत क्या क्या बदलाव आए. ठीक, क्या क्या बदलाव आए देखते हैं. अंडर ब्रिटिश रूल द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द ट्राइबल चीफ्स चेंज्ड कंसिडरेबली. They were allowed to keep their lands titles over a cluster of a village and rent out land, but they lost much of their administrative power and were forced to follow the laws made by the British officials in India. ठीक है, उनके पास ज़मीन तो जो है उनको रखने दिया गया, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर थी वो उनसे छीन ली गई. ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 20. क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, यहाँ पर देखते हैं. What are the functions of the Indian Parliament? Indian Parliament के क्या क्या functions हैं? Let's see this one. Answer number 20. In democracy, the Parliament plays a vital function of deliberating matters of importance before the laws or resolutions are passed. ठीक है. The Parliament has power to decrease, alter, increase the boundaries of states. The Parliament also functions an organ of information. ठीक है. इसमें किसी स्टेट की बाउंड्री को बढ़ाना या घटाना, ये जो है पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन पास करके किया जा सकता है, और ये कुछ फंक्शंस हैं जो इंडियन पार्लियामेंट में एग्जीक्यूट होते हैं. क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है और ये कैसे आप इंश्योर करेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है आपकी कंट्री में. सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ अप्रोच टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री विदाउट कंप्रोमाइजिंग विद द क्वालिटी ऑफ द एनवायरमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशंस. पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए डेवलपमेंट करना, that is sustainable development. In name of economic development, the price of environmental damage is paid in the form of the land degradation, soil erosion, ठीक है, and air water function pollution, deforestation. This damage may surpass the advantage of having more equality and output of the goods and services. ठीक है, environment को बिना नुकसान पहुंचाए, जैसे सॉइल इरोजन है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन है, इन सबको कम करते हुए डेवलपमेंट करना, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इसको इंश्योर कैसे करेंगे. प्रोवाइडिंग एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सभी को जो है साफ पानी मिले पीने को, न्यूट्रिशन फूड मिले. प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंट फ्रॉम द डैमेज ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज. प्लानिंग द स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट द पॉपुलेशन कैन बी मैनेज प्रॉपरली. ठीक है, एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो ताकि हम जो है उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकें, सबको पीने के साफ पानी हो, न्यूट्रिशियस फूड मिले, और रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ IT, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का प्रॉपर तरीके से उपयोग करें और वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो है वो हेल्पफुल हो. ठीक है, आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 22. व्हाट अट्रैक्टेड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया. जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी, उन्होंने जो क्या चीज़ें ऐसी हैं जो उनको अट्रैक्ट करती हैं. द फाइन क्वालिटीज़ ऑफ कॉटन, ठीक है, रेशम का अच्छा क्वालिटी, सिल्क जो है यहाँ प्रोड्यूस होता है इंडिया में, हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप. पहला कारण है. दूसरा कारण ये है कि स्पाइसेस लाइक पेपर, काले मिर्च, क्लोव्स, लौंग, कार्डमम, ठीक है, दालचीनी, सिनेमम, टू वर इन अ ग्रेट डिमांड. हेंस यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज आर अट्रैक्टेड टू इंडिया. ठीक है, एक तो मसालों की वजह से, दूसरा कॉटन और सिल्क की वजह से. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है. यस, डिस्क्राइब एनी 4 फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. भारत के संविधान के कोई 4 मुख्य लक्षणों का वर्णन कीजिए. क्या है 4 मुख्य लक्षण देखते हैं. सम की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर लिस्टेड बिलो. पहला फेडरलिज्म, ठीक है, संघवादी सरकार है यहाँ पर. पावर डिवीजन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, पहला कारण है. दूसरा रीजन क्या है. फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट बाय द पीपल. ठीक है, ये लोगों की सरकार है, लोगों के लिए है. सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. फंडामेंटल राइट्स एंड सिविलियन राइट्स. ठीक है, ये कुछ की फीचर्स हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हैं. आगे चलते हैं. नेक्स्ट वन,
व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द प्रिमिटिव एंड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग? आदिम निर्वाह और गहन निर्वाह में कृषि में क्या अंतर है? दोनों का अंतर यहाँ से हम समझ सकते हैं। दोनों का डिफरेंस करने के लिए ये एक टेबल जो है यहाँ पर दी गई है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस क्या होता है? इस तरह की फार्मिंग में जो छोटे लैंड्स पर खेती की जाती है और छोटे जो है टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे डो है, डिगिंग स्टिक्स है, डाव है। और लैंड प्रोडक्टिविटी क्या होती है? जो प्रिमिटिव लैंड होती हैं इसमें जो है कम होती है, क्योंकि छोटे स्तर पर खेती की जाती है। और ये क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में होते हैं जहाँ पर प्लेन्स नहीं है। और दूसरा क्या है, इंटेंसिव सब्सटेंस, जहाँ पर फार्मिंग जो होती है मॉडर्न टूल्स के द्वारा होती है, मॉडर्न इनपुट्स के द्वारा होती है। और यहाँ पर लैंड प्रोडक्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पर ये इस तरह की खेती जो है नॉर्दर्न प्लेन्स में की जाती है, जहाँ पर लंबे लंबे प्लेन्स खाली होते हैं और वहाँ पर इस तरह की खेती की जाती है मॉडर्न टूल्स के ज़रिए। ये दोनों में डिफरेंस था प्रिमिटिव और इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग में। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। स्थायी बंदोबस्त क्या था? परमानेंट सेटलमेंट की बात जब हम करते हैं तो आपने पढ़ा होगा की फीचर्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट वर लैंडलॉर्ड्स एंड जमींदार्स वर रिकग्नाइज्ड एज द ऑनर ऑफ द लैंड। ठीक है, इनको जमीन का मालिक जो है रिकग्नाइज किया गया। एंड दे वर गिवन हेरिडिटरी राइट्स टू सक्सेशन ऑफ द लैंड अंडर देम। उसके बाद द अमाउंट टू बी पेड बाय द लैंडलॉर्ड्स वाज फिक्स्ड। ठीक है, एंड इट वॉज द एग्रीड दैट दिस वुड नॉट इंक्रीज इन फ्यूचर। ये बताया गया कि भविष्य में बढ़ेगा नहीं और एक फिक्स अमाउंट आपको जो है सरकार को देना है, लैंडलॉर्ड्स को सरकार को देना है। ठीक है, ये कुछ परमानेंट सेटलमेंट की जो है फीचर्स थे। आगे चलते हैं। ये पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को आपको पढ़ना है। इस तरह बताना है कि मिट्टी जो है क्या कैसे डिसाइड होती है और क्या जो है मिट्टी को फर्टाइल बनाता है, और लैंडस्लाइड्स क्या हैं, टेरेन में लैंडस्लाइड्स जो है कहाँ पर ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। फर्स्ट लैंड जो है एज टाइप जो है कैसे डिसाइड होती है लैंड की? लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ। दिस हैपेंस थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। ठीक है, बी का आंसर व्हाट सॉइल फर्टाइल? द मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। ठीक है, landslides occur in the variety of environments and characterized by the steep to gentle slope gradients from the mountain ranges to coastal cliffs and even underwater, in which case they are called submarine landslides. ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ और उनको दिकोज किसको कहा जाता है, और बिरसा मुंडा के विजन में गोल्डन एज क्या है? ठीक है, 15 नवंबर 1857 को उनका बिरसा मुंडा का जन्म हुआ। ट्राइबल फ्रीडम फाइटर रिलीजियस लीडर बिरसा मुंडा एंड उल्लीहातू डिस्ट्रिक्ट इन कुंती झारखंड में। और दिकूज क्या होते हैं? ट्राइबल्स कंसिडर्ड ब्रिटिश मनी लेंडर्स ट्रेडर्स एज दिकूज। ठीक है, विच मीन्स आउटसाइडर्स। दे बिलीव दैट द दिकूज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल देयर माइजरीज। जो बाहर से लोग आए थे उनके सभी दुखों का कारण थे ट्राइबल्स के। नेक्स्ट वन सी, गोल्डन एज क्या थी बिरसा के अकॉर्डिंग? बिरसा विजन गोल्डन एज वॉज टू हैव देयर लैंड फ्री फ्रॉम द कूज एंड दे कंसिडर्ड द एज ऑफ ट्रुथ। एंड अकॉर्डिंग टू बिरसा द गोल्डन एज ऑफ ट्राइबल सردars will be able to among themselves and no one have to be in their dictate terms to them. Now come to the next question. What can be done in case of the violation of fundamental rights and what is the difficulty for poor to access the courts and what is PIL? ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन होता है तो क्या किया जाता है? When any of our rights are violated we can seek remedy through courts. ठीक है, फंडामेंटल राइट्स कैन बी डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। ठीक है, अगर आपका जो है वायलेशन हुआ फंडामेंटल राइट्स का तो डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं या कोर्ट के हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। वाई इज इट डिफिकल्ट फॉर पुअर टू हैव एक्सेस टू द कोर्ट्स? जो है पुअर्स कोर्ट को एक्सेस क्यों नहीं कर पाते हैं या न्याय लेना आज के समय में महंगा क्यों है? इट इज़ बिकॉज देयर इज टू मच पॉपुलेशन इन इंडिया and justice of the many is too much time and also too much money. बहुत ज़्यादा समय लगता है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और poor people unable to afford such a huge amount, so that लोक अदालत are established for wastage of time and money. PIL public interest litigation होता है introduced court law not by a aggrieved party but a private party or by the court itself. ठीक है, अब आपको मानचित्र पर दिखाना है ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए। तो इसमें देखिए यूएसए ये रहा, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है आपका। ठीक है, इस तरह आप
वर्ल्ड के मैप पर दिखा देंगे, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट वन आपको दिखाना है मद्रास, दिस वन इज द मद्रास एंड दिस इज कलकत्ता एंड दिस इज लाहौर, यहाँ पर लाहौर है। इन तीनों में से किसी दो को दिखाना था, तो इस तरह से आपको जो है दो मैप्स दिए गए थे इस क्वेश्चन पेपर में और उनको जो है फाइंड आउट करना था कि कहाँ पर क्या है। तो ये बच्चों आपका जो है क्लास 8 का जो है पेपर था, दैट इज़ ऑफ सोशल साइंस, ठीक है। आई होप कि जो है आप लोगों ने इसको समझा होगा और इसको एक बार इसका सोल्यूशन देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दैट्स इनफ फॉर दिस वन, थैंक यू।